ने कहा आपकी बात आ गई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की कई जगह पर ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन हर बार ऐसा हो तो फिर आपकी सरकार पर प्रशासन पर सवाल उठेंगे। पुरोहित जी सुनिए, हर बार ऐसा होगा तो आपकी सरकार पर और प्रशासन पर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर उसके लिए तैयार रहिए ना कि ऐसा क्या है कि सरकार को नहीं पता चल पाता, बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। अनंत विजय जी क्या करें भाई पुरोहित जी? प्राची जी मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपके शो में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी अपीजमेंट के लिए वहां गई है। आप लोग उसको ध्यान दीजिए, आज आपके शो में बहुत कमाल की चीजें हो रही हैं भाई। वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का आइडेंटिटी बदल गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि वो अपीजमेंट के लिए बंगाल गए और स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं एम पर आपत्ति है, तो ये कमाल की बात है। और एमएच खान साहब, मैं तो जानता हूं कि शिवम त्यागी जी ने आपकी इज्जत की है सर। उन्होंने कहा कि आप आजाद भारत में पैदा हुए हैं सर, इससे बड़ा इज्जत अफजाई क्या हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि आप आजाद भारत के नागरिक हैं। और उन्होंने राष्ट्र से आपकी तुलना की, नाराज मत होइए सर। आप ठीक है नए प्रवक्ता बने, आपको अपनी स्वामी भक्ति साबित करनी है, लेकिन अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उस प्रशंसा को स्वीकार करिए, बड़ा दिल दिखाइए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो कोई कहे कि तुम आजाद भारत में पैदा हुए तो मैं इसको स्वीकार करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस आजाद देश का नागरिक माना है। तो इसलिए नाराज मत होइए, नाराज होने के और कारण हैं, उन कारणों पर जाइए। बिना मतलब आज आपने बहुत डिबेट को डिस्टर्ब किया खान साहब, और आपका जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर डेब्यू था, मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहा। इस पर विचार करिएगा। कृपया अनुराग भदौरिया की लाइन पर ना जाइए सर। जवाब दे दीजिए एमएच खान जी। आ रही हो फिर ममिता जी? नहीं आनंद जी तो नहीं आनंद जी, ये जो अनंत नाग जी है, इन्होंने तो वो भाजपा का बैटिंग करने का ठेका ले रखा है। विजय आनंद भदौरिया कौन से खराब बोलते हैं? नहीं आनंद भदौरिया जी कौन से खराब बोलते हैं? क्या मतलब आप मुझे नहीं भदौरिया जी बहुत शानदार बोलते हैं, उनसे आज तक तो आप ही परेशान थे। आप संविधान पे क्यों नहीं बात करते? जब तक बीएसपी में थे, जब तक एमएच खान साहब परेशान थे उनसे, आप कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं करेंगे नौकरी पे ऊपर, आप नौकरी पे बहस करिए, आप नौकरी पे बहस करिए, आप महंगाई पे बहस करिए। अब एक चीज बताइए, आप नौकरी पे बहस करिए, इस पर नहीं कर रहे हो आप। अब आपको देखिए, आपको आनंद जी राज्यसभा नहीं मिलेगी, चाहे जितना चिकन चिल्ली कर लो, बीजेपी राज्यसभा नहीं। वैसे तो नौकरी भी इस उम्र में नहीं मिलती ना हो, आपको राज्यसभा नहीं भेजेगी। चले ठीक है, आपको आज एक दूसरे इसी उम्र में तो भेजा आपने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुन लीजिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको एक दूसरे की बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है। राजनीतिक दल अलग अलग है, प्रोफेशनल अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे की चिंता है भाई। मानवता जिंदा है, अभी दिख रहा है मुझे। एमएच खान जी आपको भी चिंता है विजय जी की बहुत ज्यादा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होते तो कहते सब मिले हुए हैं जी। बोले ममिता जी, फिर आ रही हूँ ममिता जी बोले। ठीक है, मैं अभी सिर्फ एम फॉर ममिता, ओके, नो वन एल्स प्लीज, अनइंटरप्टेड। यस। सो अभी क्या है कि प्राची, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आज तक जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी आई हैं गई हैं, हिंदुओं के लिए कोई भी पार्टी बात नहीं की। मुझे तो ये सवाल आता है हमेशा कि हिंदू समुदाय, क्या उनकी कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? उनके जो बच्चे होते हैं उसका कोई सोशल सिक्योरिटी या कोई सब्सिडीज की जरूरत नहीं होता है। वो मेजर मुख्यमंत्री, अरे भैया फिर से आप शुरू हो गए। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है? खतरे में आ गई। एक सेकेंड ना, नेहरू भी हिंदू ही थे ना। नेहरू जी ने सिर्फ ममिता बोले एम फॉर ममिता, वो क्लियर कर चुकी है। एम फॉर ममिता, एम फॉर एमएच खान भी है, लेकिन रुक जाए थोड़ा। एम फॉर ममिता बोलना है, बोले। हाँ, अभी उम्र में जो छोटे है उसका भी तो आपको लिहाज करना चाहिए, उसको भी इज्जत देना चाहिए, है ना? तभी तो हम जाके आपको सम्मान करेंगे, आपसे ही तो सीखेंगे। तो प्लीज अब चुपचाप अभी सुनिए थोड़ी देर के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अभी देखिए क्या है कि हिंदू समुदाय के लिए सोचना भी जरूरी है, क्योंकि प्राची आज तक एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू के लिए कभी नहीं सोचा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी को किसी ने वोट बैंक के हिसाब से कंसिडर ही नहीं किया। सब लोगों ने मुसलमान के लिए सोचा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदू समुदाय को भी कुछ चीजें चाहिए होता है, उनका भी बात दिमाग में रखना है। नहीं तो नेहरू जी की बात मुझे अभी याद आ गई, उन्होंने जब सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन हुआ था तो तब तक उस टाइम के जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को जाने के लिए रोका गया था। उन्होंने बोला था कि अगर वो ना जाए तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ये क्या उचित था? ये एक सही काम तो नहीं था। वो हिंदुओं का कुछ इवेंट था उसमें, तो ये सब बातें क्यों ये लोग बोलते नहीं है?